हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेखांकन विद्यापीठ। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां पर आप लोगों को क्लास 9th और 10th के सोशल स्टडीज, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के वीडियोस मिलेंगे। मेरा नाम है लाइबा और मैं पिछले 7 सालों से सोशल स्टडीज़ पढ़ा रही हूँ और मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 9th की सोशल स्टडीज़, जिसका आज हम लोग ज्योग्राफी का ड्रेनेज का पार्ट 2 करेंगे। तो इसका पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर चलता था ड्रेनेज और मैंने आप लोगों को ड्रेनेज का मीनिंग भी बताया था। बेसिकली इस चैप्टर में ड्रेनेज का मतलब रिवर से है कि हमारी ये जितनी भी रिवर्स हैं वो किस तरह से छोटी छोटी उससे निकल कर एक बड़े सागर में जाकर गिरती हैं। तो रिवर्स ऑफ इंडिया के बारे में हम जान ही चुके हैं कि इंडिया रिवर शेप द लैंड, मतलब इंडिया की जो रिवर है वो लैंड को एक तरह से शेप देती हैं। जैसे कि ये हो गया, अब ये आपका लैंड है और बीच में से इसमें ये रिवर जा रही है, ठीक है। सस्टेन लाइफ एंड ड्राइव द इकोनॉमी, तो ये इकोनॉमी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रॉम द माइटी ब्रह्मपुत्र टू द सेक्रेड पेनिनसुलर रिवर, दीज वाटरवेज टेल स्टोरीज ऑफ ज्योग्राफी, कल्चर एंड सर्वाइवल। अब ये जो हमारी ब्रह्मपुत्र है, या हमारी बहुत सारी ऐसी रिवर्स हैं, इसमें फिलहाल ब्रह्मपुत्र की बात की गई है। तो ऐसे बहुत सारे वाटरवेज हैं जो कि टेल स्टोरीज ऑफ ज्योग्राफी, यानी कि ज्योग्राफी की स्टोरीज को बताते हैं, उसके कल्चर को बताते हैं और उसके सर्वाइवल को बताते हैं। ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है? ज्योग्राफी का मतलब ही क्या होता है कि हम अपनी जो मतलब ये जो अर्थ है उस पर स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारी रिवर्स जो है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। हम ब्रह्मपुत्र की बात कर लेते हैं, ब्रह्मपुत्र की जर्नी की। तो इसकी जो जर्नी स्टार्ट होती है तिब्बत से स्टार्ट होती है, और इंडिया की हम बात करेंगे। जैसे कि तिब्बत की बात करते हैं तो ये बहुत कोल्ड होती है, ड्राई रीजन विद स्मॉलर वाटर वॉल्यूम एंड लेस सिल्ट। तो इसमें इसका जो वाटर वॉल्यूम होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। कहाँ पर? तिब्बत में। अच्छा, अगर हम इंडिया में आ जाए तो हाई रेनफॉल रीजन कैरिंग लार्ज वाटर वॉल्यूम एंड कंसिडरेबल सिल्ट, यानी कि इसमें जो वो होता है, फ्लो होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है, वाटर भी बहुत ज़्यादा होता है इंडिया में, क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा ठंडा होता है तिब्बत में, ठीक है। ब्रह्मपुत्र जो होती है वो फॉर्म्स अ ब्रॉडेड चैनल थ्रू आउट असम, क्रिएटिंग मैनी रिवरीन आइलैंड इंक्लूडिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। तो ये बहुत सारे वर्ल्ड्स की मतलब बड़े बड़े मतलब बहुत सारी रिवर्स को जो है कनेक्ट करती है और वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर बनती है। ड्यूरिंग मानसून इट ओवरफ्लोज कॉजिंग डिवास्टिंग फ्लड्स इन असम एंड बांग्लादेश। और जो मानसून का टाइम होता है तो एज मतलब यूजुअली असम और बांग्लादेश में इस रिवर की वजह से फ्लड आ जाता है। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, सबसे पहले वेस्टर्न घाट की बात कर लेते हैं। मेन वाटर डिवाइड रनिंग नॉर्थ टू साउथ नियर द वेस्टर्न कोस्ट। तो जो एक आपका मेन वाटर है वो जो डिवाइड होता है वो होता है नॉर्थ से साउथ की तरफ वेस्टर्न घाट में। अगर हम ईस्टवर्ड फ्लो की बात करें तो मेजर रिवर लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल, यानी कि बड़ी बड़ी ये जो नदियां हैं ये क्या करती है कि बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं। रिवर माउथ की अगर हम बात करें तो ईस्टर्न रिवर फ्रॉम डेल्टाज, वेस्टर्न रिवर्स लाइक नर्मदा एंड तापी फ्रॉम एस्चुरीज, यानी कि ये जितनी भी आपकी बड़ी बड़ी रिवर हैं इनको हम रिवर माउथ्स कहते हैं। तो इनको मैंने देखो अलग अलग सिंबल से भी बनाया हुआ है। ये डेल्टा का सिंबल है, ये ईस्टवर्ड फ्लो, और ये रिवर्स माउथ्स। उसके बाद द नर्मदा एंड तापी, तो नर्मदा की बात कर लेते हैं। नर्मदा बैसिन राइजेस इन Amarkantak Hills, flows west through a rift valley, creates stunning location like marble rocks near Jabalpur and दोधपुर फॉल्स। तो ये बेसिकली जबलपुर और दोधर सॉरी जो दोधपुर नहीं दोधर में जाकर गिरती है। कौन सी? नर्मदा बेसिन। अच्छा, तापी बेसिन की अगर हम बात करें तो ये सतपुरा रेंजेस से होती हुई बैतूल डिस्ट्रिक्ट फ्लो पैरेलल टू नर्मदा बट मच शॉर्टर। तो ये नर्मदा के पैरेलल तो चलती है बट ये थोड़ी सी शॉर्ट होती है, उसके अकॉर्डिंग शॉर्टर होती है। बेसिकली ये राइट एंगल्स बनाती हैं, मध्य प्रदेश और गुजरात को ज्वाइन करती है, मतलब कवर करती है मध्य प्रदेश और गुजरात को। मिशन नमामि देवी नर्मदा, इसका मिशन का नाम है नमामि देवी नर्मदा, और कवर ये भी मध्य प्रदेश और गुजरात और महाराष्ट्र को कवर करती है, और ये एक रिफ्ट वैली में जो है ना वो फ्लो करती है। तो देखो इस चैप्टर को मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि इसमें ऐसा कुछ समझने का है नहीं। बेसिकली मैं आप लोगों को एक बार बता भी चुकी हूँ, ज्योग्राफी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो लर्न करने की होती है। तो इसके ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन पुट होते हैं आप लोग इस पर ध्यान दो। जैसे कि दक्षिण गंगा
1500 किलोमीटर तक इसकी जो लेंथ ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, ठीक है, 1500 किलोमीटर है। तो इस पे 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है आपका, ठीक है। तो इस तरह से ज्योग्राफी में 1 मार्क के क्वेश्चन पुट होते हैं, और जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर में दे ही दूंगी। तो ये बेसिकली इसका नाम है द गोदावरी, लेंथ ऑफ इंडिया लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, ये इंडिया की लार्जेस्ट रिवर है। 50% महाराष्ट्र बेसिन एरिया विद इन द स्टेट, ये जो है 50% महाराष्ट्र का बेसिन एरिया जो है वो कवर करती है। राइजिंग फ्रॉम वेस्टर्न घाट स्लोप्स इन नासिक, द गोदावरी ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। मेजर ट्रिब्यूटरीज इंक्लूड पूर्ण, वर्ध, प्राणहित, मंजरा, वेंगरा एंड पेंगाना। देखो ये पेंगंगा, ये जो नाम है, ये नाम है ट्रिब्यूटर्स के, ट्रिब्यूटरीज के, यानी कि जहाँ पे ये ऐसे करके गिरती है और फिर एक बड़ी नदी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये नाम ऐसे है, बट इस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आप लोग नाम याद कर लेना, हो सकता है इसमें ऑप्शन में भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। इट्स वास्ट ड्रेनेज बेसिन स्पैन्स महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। और इसका जो गोदावरी का एक वास्ट ड्रेनेज है वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद हम बात करते हैं मेजर पेनिनसुलर रिवर्स, जो बड़ी बड़ी पेनिनसुलर रिवर्स हैं। सबसे पहले महानदी, देखो महानदी 860 किलोमीटर लंबी है। ये राइज होती है छत्तीसगढ़ हाईलैंड्स फ्लो थ्रू उड़ीसा टू बे ऑफ बंगाल, और उड़ीसा से फ्लो करती हुई बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। जबकि अगर हम कृष्णा नदी की बात करें तो ये 1400 किलोमीटर से महाबलेश्वर स्प्रिंग ट्रिब्यूटरीज तुंगाभद्रा, कोयाना, घटप्रभा और मूसी भीमा, इन जगहों पर जो है ये जाती है। तो ये नाम आप लोग इसको ज़रूर ध्यान से देखना, क्योंकि इन पर हमेशा जो है ना 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है और बच्चे इसको अटैम्प्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो नाम अच्छे से लर्न नहीं करते। तो इस चैप्टर में नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कावेरी की हम बात करें जो कि 760 किलोमीटर है, तो ये महानदी 860 किलोमीटर है, कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर है और कावेरी 760 किलोमीटर है। ये फ्रॉम ब्रह्मगिरी रेंज क्रिएट्स शिव समुद्रम फॉल्स, इंडिया सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल। ये इंडिया का मतलब ये जो है शिव समुद्रम से फॉल होती है और ये इंडिया की सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं इंडियाज लेक्स, यानी कि इंडिया की लेक्स की। अभी हम रिवर्स की बात कर रहे थे, अब लेक्स की बात कर लेते हैं। एक होता है ग्लेशियल ओरिजिन, मोस्ट फ्रेश वाटर लेक्स इन हिमालय रीजन फॉर्म बाय ग्लेशियर्स, डल लेक, नैनीताल एंड भीमतल अट्रैक्ट्स थाउजेंड ऑफ टूरिस्ट, ठीक है। ये जो है हमारे जितने भी फ्रेश वाटर लेक्स हैं ये कवर करते हैं किसको, हिमालय को कवर करते हैं। और डल लेक, नैनीताल की डल लेक आई थिंक ये कश्मीर में है, नैनीताल मतलब पूरा जो ऊपर का पोर्शन है वहाँ पर ये सब आपकी फ्रेश वाटर लेक्स आती है, ठीक है। अच्छा, टेक्टोनिक एक्टिविटी, एक आपकी वूलर लेक आती है जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा देखो, जम्मू कश्मीर का नाम आ गया। इज इंडियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक फॉर्म बाय टेक्टोनिक फोर्सेस, यह टेक्टोनिक फोर्सेस से बनी हुई है और इसका नाम है वूलर लेक, और ये जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर बहुत खूबसूरत है, आप लोग जरूर जाना वहाँ पे। उसके बाद आता है कोस्टल लगून्स, स्पिट्स एंड बार्स क्रिएट लगून्स लाइक चिल्का, पुलिकट एंड कोलेरू लेक्स अलोंग द कोस्ट। इसके अलावा ये सारी लेक्स आती हैं, ये भी आपकी ऊपर की तरफ आती हैं, जिनको हम कोस्टल लगून्स बोलते हैं। अच्छा, अब ये लेक्स जो हैं इनकी वैल्यू क्या है, मतलब क्यों है ये लेक्स। सबसे पहले ये फ्लड को कंट्रोल करती हैं, वेरी नाइस। मतलब देखो हमारे इंडिया में बहुत सारी रिवर्स हैं, हमारे इंडिया में बारिश भी होती है, तो और जैसे आपने देखा भी होगा बिहार में भी अक्सर फ्लड वगैरह आता रहता है। तो ये जो लेक्स होती हैं ये फ्लड को कंट्रोल करती हैं ड्यूरिंग हैवी रेन एंड मेंटेनिंग इवन फ्लो ड्यूरिंग ड्राई सीजन। और जब ड्राई सीजन होता है तो ये थोड़ा सा पानी के लिए हेल्प करती है, मतलब मेंटेन करती हैं। एनर्जी जनरेशन, इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, मतलब जिस इलेक्ट्रिसिटी में आप लोग रह रहे हो उसको ये जनरेट करने में हेल्प करती हैं। जैसे गुरु गोबिंद सागर इन्होंने एग्जांपल दिया है फ्रॉम भकरा नंगल प्रोजेक्ट, ये एक प्रोजेक्ट का नाम है भकरा नंगल प्रोजेक्ट। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट होती होगी जो भी है, ठीक है। उसके बाद इकोसिस्टम सपोर्ट की अगर हम बात करें तो मॉडरेट क्लाइमेट, मतलब हमारा जो क्लाइमेट है वो इससे मॉडरेट रहता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम रहता है, इनहैंस नेचुरल ब्यूटी एंड प्रोवाइड रिक्रिएशन, मतलब एक आपकी ब्यूटी। ऑब्वियस सी बात है, लेक्स वगैरह क्या होते हैं, आप अगर कहीं जाते हो और वहाँ पर लेक होती है तो आप उसके आधे घंटे ब्यूटी को देखते हो, तो ब्यूटी वगैरह रिक्रिएशन वगैरह प्रोवाइड करती है।
अच्छा, rivers in the economy. Rivers have been fundamental throughout human history. Water is essential for various activities, attracting settlers since ancient time who built cities along river banks. तो देखो रिवर क्या होती है, ये हमारी एक ह्यूमन हिस्ट्री रही है, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करें तो ह्यूमन हिस्ट्री रही है। रिवर्स के थ्रू पहले बिजनेस भी हुआ करते थे, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ठीक है। तो एंशियंट टाइम से ही ये चला आ रहा है अलॉन्ग रिवर बैंक्स, ठीक है। जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी यमुना बैंक है, ठीक है। इरिगेशन, इससे आपका एग्रीकल्चर वगैरह में हेल्प मिलती है। लिवलीहुड, मेजर लिवलीहुड सोर्स फॉर इंडिया पॉपुलेशन, यानी इंडिया की जो पॉपुलेशन है, मतलब वो अपना एग्रीकल्चर वगैरह करती है। उसके नेविगेशन की हम बात करें तो देखो ट्रांसपोर्टेशन रूट्स है, कनेक्टिंग रीजन एंड फैसिलिटेटिंग ट्रेड। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी जो हिस्ट्री के टाइम पर इनसे ट्रेड होता था, आज भी होता है, बट आज फ्लाइट सिस्टम ज़्यादा है। बट अगर आप बात करो आज भी अगर हवाई जहाज़, सॉरी हवाई जहाज़ कह रही हूँ, पानी के जहाज़ से अगर होता है तो रिवर के थ्रू होता है, और एंशियंट टाइम में तो बहुत ही होता था। हाइड्रो पावर यानी कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हेल्प करती है, इंडस्ट्रियल भी और डोमेस्टिक भी, जिस इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, अब एक चीज़, हमने रिवर्स के बारे में पढ़ा, हमने लेक्स के बारे में पढ़ा, हमने इस पूरे चैप्टर में ड्रेनेज के बारे में पढ़ा। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, एक पॉल्यूशन क्राइसिस भी हो रहा है, यानी कि इस रिवर में लोग, मतलब ये रिवर जो है वो पॉल्यूटेड हो रही है। तो अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो ग्रोइंग डोमेस्टिक म्यूनिसिपल इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल डिमांड रिड्यूसेस रिवर वॉल्यूम, अनट्रीटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल एफिलेंट्स एम्प्टी रिवर्स अफेक्टिंग वाटर क्वालिटी एंड सेल्फ क्लींजिंग कैपेसिटी। देखो ये इसकी प्रॉब्लम क्या है, जितने भी म्यूनसिपल है या डोमेस्टिक, मतलब डोमेस्टिक ग्रो कर रहे हैं, जितने भी इंडस्ट्रियल है, ये सब क्या करते हैं, इनका जो भी गंदी चीज़ें होती हैं वो सब रिवर में जा रही हैं, ठीक है। या एग्रीकल्चर में हम कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से गंदगी रिवर में जाती है। तो ये सब जो है, ये सब रिवर को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है उसकी वाटर क्वालिटी को, ठीक है, और उसकी सेल्फ क्लेंजिंग कैपेसिटी को, जाहिर सी बात है। तो अब हम इसको किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं, कंजर्व मतलब सुरक्षित, हम अपने कंजर्वेशन इफेक्ट कैसे कर सकते हैं, किस तरह से इसको सुरक्षित रख सकते हैं। देखो गंगा एक्शन प्लान, एक हम प्लान करें गंगा एक्शन प्लान जो कि 1985 में किया गया था, मतलब हम प्लान नहीं करें, गवर्नमेंट ने प्लान किया था। इनिशिएटेड रिवर क्लीनिंग एक्सपेंडेड टू नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान NRCP इन 1995। इसका मतलब कि जो प्रोजेक्ट था इसका नाम था नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, यानी कि रिवर को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रखना। इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करना पॉल्यूशन से, और वर्क इन मेजर रिवर अक्रॉस द कंट्री, और जितनी भी आपकी कंट्री है उसमें वर्क करना। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रिवेंट रिवर्स फ्रॉम नेचुरली डिल्यूटिंग पॉल्यूशन, रेजिंग पॉल्यूशन लेवल्स डेंजरसली। और जितना भी अर्बनाइजेशन हो गया, अर्बनाइजेशन यानी कि जितने भी शहर हो गए, जितनी भी इंडस्ट्रीज हो गई, उन पे रोक लगाई थी कि वो जो है, मतलब कि जो पॉल्यूशन वगैरह है वो रिवर्स में नहीं डालेंगे। अच्छा, अब एक वो है, क्या आप जानते हैं कि 70% ऑफ अर्थ सरफेस इज वाटर बट 97% इज सॉल्ट वाटर। तो ये अच्छी बात चीज़ आई है, एंड आई नो, मतलब आई डोंट नो आपको पता है या नहीं, बट मैं आपको बता देती हूँ, हमारा जो अर्थ सरफेस है वो 71% जो है वो वाटर से कवर है। मतलब वेरी नाइस कि हमारे पास वाटर की कभी कमी नहीं हो सकती। बट इसमें प्रॉब्लम ये है, इस 70, देखो जैसे कि हमारी ये अर्थ, ठीक है, और इसके चारों तरफ पानी है, ठीक है। अब ये जो पानी है इसका जो परसेंटेज है वो 71% है, और जो हमारे पास लैंड है वो 39% है। तो ये तो वही एक अच्छी बात। बट प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम क्या आती है कि इस 71% को अगर आप दोबारा 100% में देखो तो इसका आप 97% पानी वो नहीं पी सकते हो, और ना ही किसी चीज़ में यूज़ कर सकते हो। सिर्फ 3% पानी ही आप जो है, मतलब वो पी सकते हो, क्योंकि इस पानी में इतना ज़्यादा वाटर है जिसको आप लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो सिर्फ 3% ही फ्रेश वाटर है, 3/4 इज ट्रैप्ड एज आइस, और 3/4 जो है वो आपका आइस से घिरा हुआ है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट, एक जनरल मतलब जनरल नॉलेज आपका फैक्ट था, तो इसलिए मैंने आपको बताया। इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि शायद ये आपके बुक का पार्ट है। तो आई होप ये यहाँ तक आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा और अच्छा भी लगा होगा। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।